हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू करियर प्लैनेट। सारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का करियर प्लैनेट शैली मैम की इस क्लास में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य कार्बनिक रसायन। बीच में 5-7 दिन 10 दिन का ब्रेक लिया ताकि इतना पढ़ लो, है ना। नेमिंग वगैरह सब करवा दिया था। कॉमन सिस्टम, सामान्य पद्धति, रूढ़ पद्धति, ट्राइबल सिस्टम, IUPAC सिस्टम, रेडिकल्स, मूलक, है ना। नियो कब लेना है, आइसो कब लेना है, और सारे टर्म्स मैंने आपको करा दिए थे। तो थोड़ा पढ़ो उसको, शांति से नोट्स बनाओ, उसके बाद उसको कंटिन्यू करना था, है ना। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का टॉपिक समावयव। पूरा आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगी, जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल है सारे कराऊंगी, है ना। फिर ब्रेक लेंगे 2-4 दिन, फिर आगे मैकेनिज्म पे जाएंगे, ठीक है। तो चलो आज का टॉपिक हमारा रहेगा बच्चों आइसोमेरिज्म, यानी यहीं पे लिख दूं समावयवता, ठीक है। आइसोमेरिज्म, समावयवता। नाउ समावयवता से आप क्या समझे, आइसोमेरिज्म से आप क्या समझे, तो हम कहेंगे देखो समावयवता, आइसोमेरिज्म, समावयवता होता क्या है भाई, सीधा सीधा कोई बताए कि समावयवता क्या होता है। तो आइसो और मैरोस, आइसो मतलब समान, मैरोस मतलब पार्ट, ठीक है ना। मतलब मुझे एक कंपाउंड दे दो, एक कार्बनिक यौगिक दे दो। आपने कह दिया कि भाई ऐसा करो मैडम 4 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो मैंने कहा ठीक है 4 कार्बन है सिंगल बॉन्ड है, तो ऐसे लिख देती हूँ 4 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है। भाई तुमने कहा ब्यूटेन है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। फिर मेरे दिमाग में ऐसे क्यों लिखूँ, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, है ना। अब कोई कहे ये और ये चीज़ एक ही तो है, तो ऐसा है नहीं। इनके भौतिक गुण अलग अलग है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, इसका अलग है, इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग है, इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग है, इसकी क्रियाशीलता अलग है, उसकी क्रियाशीलता अलग है, रिएक्टिविटी रेट, क्रियाशीलता दर वो अलग है, इनके प्रोडक्ट्स भी अलग है, ठीक है ना। और इनको अलग बॉटल में रखना, इनको अलग बॉटल में रखना, ये सेम नहीं है। अब ये क्या मुसीबत है, तो यहाँ ये चीज़ तो है समावयवता, ये एक दूसरे के समावयवी है, ये एक नहीं है। आई बात समझ में, ये एक दूसरे के समावयवी, पेरेंट्स हमारे सेम है, लेकिन एक बॉय एक गर्ल है तो अलग अलग है ना, सेम कैसे हो गया। तो पेरेंट्स सेम है, सरनेम सेम है ना। हर चीज़ में अपन जो फिलअप करते हैं ना फॉर्म, वो सब चीज़ें सेम हैं। मान लो 2 गर्ल है तो हम कहेंगे देखो ये जेंडर भी सेम हो गया। फिर तो उससे क्या मतलब, मेरी अपनी आइडेंटिटी है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है। सिमिलरली इसकी पहचान अलग है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, उसकी पहचान अलग है, वो आइसोब्यूटेन है ना। इनका सोशल सर्कल अलग अलग है, इनकी रिएक्शंस अलग अलग है, इनकी भौतिक गुण अलग अलग है। तो समझे समावयवता, समान लगेगा कि हाँ मम्मी सेम है, पापा सेम है, फैमिली बैकग्राउंड सेम है, सब कुछ सेम। और सब कुछ सेम कैसे, हम दोनों अलग अलग हैं, क्लियर। तो ये चीज़ तो है समावयवता। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों, अगर स्कूल एग्जाम से तब भी और वैसे भी, है ना। डेफिनेशन आपको पढ़नी है, समावयवता से आप क्या समझते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चों, तो हम कहेंगे देखो वे कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना। समावयवता तभी होगी बेटा जब कौन सा बॉन्ड होगा, बोलो आवाज आई किसी के अंदर से। वे कार्बनिक यौगिक जिनके, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, फैमिली तो एक ही, कंपाउंड तो एक ही है ना, जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, ठीक है। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, तो हम कहेंगे भाई उनके बाकी सारे कैरेक्टर ये अलग है ना, परंतु उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ठीक है, उनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी बच्चों, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेंगी, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगी, भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है भाई। भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बच्चों समावयवी, वो कहलाएंगे समावयवी, समावयवी कहलाते हैं, ठीक है भाई, समावयवी कहलाते हैं। और उनका ये जो कैरेक्टर है ना, तथा यह गुण जो है वो कहलाता है समावयवता, आइसोमेरिज्म,
ये गुण जो है समावयवता कहलाता है। बोलो, क्या तुम्हें मेरी इतनी बात समझ में आई? समावयवता किसे कहते हैं? फॉर्मूला तो एक ही बोलना है ना। अगर किसी ने कह दिया पेंटीन मतलब 5 कार्बन और 1 डबल बॉन्ड, अब वो डबल बॉन्ड 1 नंबर पे लगाओ, वो डबल बॉन्ड 2 नंबर पे लगाओ, तो फिर 1 पेंटीन और 2 पेंटीन, और ये दोनों सेम नहीं है। इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, मेल्टिंग पॉइंट अलग है ना, और इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या, रासायनिक गुण भी क्या है, अलग अलग है। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क आ जाता है। हो सकता है एक समावयवी ठोस हो, दूसरा द्रव हो, इतना चेंज भी आ सकता है। आई बात समझ में? तो हम कहेंगे ओके, समावयवता फॉर्मूला भले एक होगा लेकिन आइडेंटिटी अलग है, 2 आदमी अलग अलग है, 2 इंसान अलग अलग है, उन्हें हम कहेंगे समावयवी, और ये गुण जो है वो समावयवता। तो मेरी इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़े। अब हम कहते हैं बेटा ठीक है, समावयवता तो है, आप क्लासीफाई कर दो आइसोमेरिज्म को। समावयवता कितने प्रकार की होती है? ठीक है, तो हम कहेंगे आइसोमेरिज्म समावयवता, तो हम कहेंगे समावयवता 2 प्रकार की होती है। पहली संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इंग्लिश में लिखा करो बच्चों, काम आती है आपके, है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है भाई, संरचनात्मक समावयवता। और दूसरी तो हम कहेंगे, दूसरी आपकी होगी स्टीरियो, त्रिविम समावयवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, त्रिविम समावयवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, मेरे पास नोट्स है नहीं, है ना, स्लाइड्स बनी हुई नहीं है, तो मैं साथ साथ में पढ़ा रही हूँ, तो आप मेरे साथ लिख भी सकते हैं बच्चों आराम से, है ना, स्पीड बराबर ही रहती है। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके, समावयवता आइसोमेरिज्म, है ना, आइसोमेरिज्म इज ऑफ 2 टाइप्स। आइसोमेरिज्म का मतलब तो समझ में आ गया, भौतिक गुण समान, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, अणुसूत्र समान, भौतिक गुण अलग, रासायनिक गुण अलग। ठीक है, अब संरचनात्मक समावयवता, त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक में बेटा पहला चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता, चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता। ठीक है भाई, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा तो हम कहेंगे पोजीशन, स्थिति समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पीआई, है ना, आगे मैं लिखूंगी सीआई, तो फिर तुम दिमाग लगाना कि सीआई मतलब मैम ने क्या बताया था, चेन आइसोमेरिज्म। त्रिविम सॉरी स्थिति समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तीसरा तो हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह समावयवता। ठीक है भाई, क्रियात्मक समूह समावयवता, है ना, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फोर्थ है बेटा मध्यावयवता, मेटामेरिज्म, मध्यावयवता, मध्यावयवता। ठीक है, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। और नेक्स्ट जो है वो थोड़ा अलग लिखे तो ध्यान रखना, नेक्स्ट है रिंग चेन, वलय श्रृंखला समावयवता, है ना, एक वलय है एक श्रृंखला है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, वलय श्रृंखला समावयवता। क्लियर? तो समावयवता को हमने 2 पार्ट्स में बांटा है, संरचनात्मक और त्रिविम, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्टीरियो के 2 हिस्से वापस कर देते हैं बेटा, है ना। स्टीरियो इंग्लिश में मैं बोल दूंगी, लिखना तुम्हें पड़ेगा क्योंकि स्पेस नहीं है हमारे पास। तो स्टीरियो के 2 पार्ट, त्रिविम समावयवता के 2 पार्ट, तो हम कहेंगे एक तो होता है कन्फर्मेशनल और एक होता है कन्फ्यूग्रेशनल, है ना, विन्यासी समावयवता, कन्फ्यूग्रेशनल, और एक होता है संरूपण समावयवता, कन्फर्मेशनल। ठीक है, इसका तो इंग्लिश लिख लेना एक बार, कन्फ्यूग्रेशनल।
ठीक और इसके 2 पार्ट और है ना, इसके 2 पार्ट है बेटा, एक तो ज्योमेट्रिकल ज्यामिति समावयवता और दूसरा ऑप्टिकल प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, अब आपके क्लास 11 के सिलेबस में तो सिर्फ इतना ही है ना, और आपका नीट जेईई वाला सिलेबस उनको भी कवर करता है, हम सारा पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इन 5 को, है ना, चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म और रिंग चेन। चेन को देखो मैं CI लिखूंगी, पोजीशन को PI लिखूंगी, फंक्शनल ग्रुप को FGI लिखेंगे, मेटामेरिज्म M, है ना, मेटामेरिज्म को मेटा ही लिख देंगे या मेटामेरिज्म पूरा लिख देंगे, और रिंग चेन आइसोमेरिज्म को RCI लिखेंगे। ठीक है, ये शॉर्टकट से। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना? टॉपिक पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज्म समावयवता। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला तो एक ही होगा, अणु सूत्र समान होगा, भौतिक गुण अलग होंगे, रासायनिक गुण अलग होंगे, उन्हें हम कहेंगे समावयवी, है ना, और इस घटना को क्या बोलेंगे? समावयवता। ठीक है, अब कितने प्रकार की समावयवता है? तो हम कहेंगे स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, संरचनात्मक और स्टीरियो। त्रिविम मतलब 3D में हमें क्या करना है? अरेंजमेंट अलग अलग करने हैं। त्रिविम आकाश में बंधों की व्यवस्था, परमाणुओं की व्यवस्था, ग्रुप्स की व्यवस्था अलग अलग होती है, उस वजह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में पहला श्रृंखला, दूसरा स्थिति, तीसरा क्रियात्मक समूह, चौथा मध्यवयवता और फिर वलय श्रृंखला समावयवता। ठीक है, और स्टीरियो में तो हम कहेंगे कन्फिग्रेशनल, कन्फर्मेशनल। कन्फिग्रेशनल में GI, है ना, ज्यामिति, और ऑप्टिकल प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहली आइसोमेरिज्म की बेटा। तो पहली आइसोमेरिज्म है चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता। ठीक है भाई, श्रृंखला समावयवता। इनकी DPP ऐप में अवेलेबल करवा दी है बच्चों, है ना, समावयवता वाली DPP आप ऐप में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, है ना। इन पे बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और इनका आपका जो क्लास PDF है वो सब आपको ऐप में मिलेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो अभी रुक के एक बार लाइक कर दो, जब तक मैं लिख रही हूँ फिर भूल जाते हो, है ना, और शेयर भी कर लिया करो। थोड़ा सा हमारे लिए क्या होता है, अच्छा लगता है, कोई शेयर करता है तो कमेंट आ जाते हैं तो और अच्छा लगता है कि हाँ चलो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं तो इट्स गुड। तो श्रृंखला समावयवता, तो मैं कह दूं भाई अणु सूत्र समान, वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणु सूत्र तो समान होता है, तो कहेंगे हाँ, वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणु सूत्र तो समान है। ठीक है भाई, जिनका अणु सूत्र समान है, अणु सूत्र समान है, बट परंतु, तो भाई क्या हो गया परंतु? तो हम कहेंगे कि आपने फॉर्मूला एक रखा है परंतु दोनों में कार्बन की श्रृंखला अलग अलग है ना, परंतु कार्बन श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला या कार्बन चेन की जो लेंथ है ना, कार्बन श्रृंखला की लंबाई। ठीक है, बहुत बार आपको लगेगा कि लो कार्बन श्रृंखला तो है, वो कहाँ दिक्कत है ना, मतलब थोड़ा सा ही दिक्कत है, यहाँ पे 2 पे मिथाइल आ रहा है, यहाँ पे 3 पे मिथाइल आ रहा है, तो वो नहीं है ना, 2 मिथाइल 3 मिथाइल और आगे जो भी चल रहा है, मान लो पेंटेन है, तो आपको लगेगा क्या है, ये तो मैथिल 2 पे है, ये मैथिल 3 पे, लेकिन वो भी पेंटेन ये भी पेंटेन, तो नहीं माना जाएगा। मतलब कार्बन श्रृंखला की लंबाई जो है ना वो ही अलग अलग होनी चाहिए, कार्बन श्रृंखला की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। आ गई बात समझ में? ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला तो एक ही है लेकिन लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन में वो क्या करते हैं, तो भाई वो डिफर करते हैं, उन्हें चेन आइसोमर कहते हैं, श्रृंखला समावयवी कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, अच्छा एग्जाम्पल से पहले देखो, एक एल्केन का फॉर्मूला पढ़ो, तुम्हें याद मैंने करवाया था, है ना बच्चा, CnH2n+2। इस तरह का जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला एल्केन का है। तो पहले तो इसको पकड़ लोगे, अच्छा भाई ठीक है, ये एल्केन का फॉर्मूला, इसमें गलती करूँगा नहीं, CnH2n+2 ये एल्केन का फॉर्मूला है। अब मैं कह रही हूँ कि ऐसा करो, C4H10 की श्रृंखला समावयवी बताओ, है ना, मुझे सिर्फ C4H10 के चेन आइसोमर्स लिखने हैं, श्रृंखला समावयवी बनाने, और मुझे कुछ नहीं करना। तो हम कहेंगे अच्छा भाई C4H10 यानी आपके पास कार्बन तो ले दे के 4 है, तो 4 कार्बन है तो 1 2
3 4, है ना। अब आपको कैसे पता सिंगल बॉन्ड है, तो देखो ना यहाँ n की वैल्यू 4 डाल दो, तो अगर मैं n की वैल्यू 4 डाल दूंगी तो C4 हाइड्रोजन डबल 8, है ना, प्लस 2 C4H10 ही तो बनेगा। तो ये तो मैं पकड़ लूँगी भाई, ये तो ब्यूटेन है, ठीक है। तो अब ब्यूटेन है, श्रृंखला समावयवी बनाओ। तो श्रृंखला समावयवी मतलब कार्बन चेन अलग अलग बनानी है, तो एक तो मैं 4 कार्बन सीधे बना दूँ, और दूसरा तो बेटा 4 कार्बन में 3 सीधे बना दूँ, एक नीचे लिख दूँ। क्या ही तकलीफ है बोलो। अब देखो हाइड्रोजन तो तुम लगा दोगे ना, देखो ये कार्बन लेफ्ट राइट 2 बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन 2 2, ठीक है। तो अगर तुमने 4 कार्बन सीधे लिखे बेटा तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है, 4 कार्बन सीधे नॉर्मल ब्यूटेन। और तुमने सोचा कि नहीं मैं तो ऐसे लिखना है, 3 सीधे एक नीचे, हाइड्रोजन तो तुम लगा दोगे, है ना। तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। एक कार्बन पे 2 मैथिल आते ही क्या लगाना होता है, आइसोब्यूटेन, है ना। ये इस तरह से टी बनती है आइसोब्यूटेन आधा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यहाँ लॉन्ग चेन तो 4 कार्बन की है और यहाँ लॉन्ग चेन तो 3 कार्बन की है ना। इसका तो IUPAC भी ब्यूटेन ही है, नॉर्मल ब्यूटेन है, लेकिन इसका IUPAC 2 मैथिल प्रोपेन है। देखो लंबी श्रृंखला में तो 3 कार्बन है, मैथिल 2 नंबर पे लगाए, तो हम कहेंगे हाँ 2 मैथिल प्रोपेन है। तो यहाँ लॉन्ग चेन 4 कार्बन की, वहाँ लॉन्ग चेन 3 कार्बन की, तो कार्बन चेन में वो डिफर करते हैं। फॉर्मूला दोनों सेम रखते हैं, कार्बन श्रृंखला की लंबाई में दोनों डिफर करते हैं, उन्हें चेन आइसोमर कहते हैं, श्रृंखला समावयवी कहते हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब कोई कहे ठीक है ब्यूटेन तो सिंपल ही था, पेंटेन का बना दो, तो बिल्कुल पेंटेन का बना देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, C5H12, है ना बेटा। C5H12 मतलब 5 कार्बन और हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा है, मतलब सिंगल बॉन्ड है। तो C5H12 के श्रृंखला समावयवी बनाओ, है ना। मुझे 5 कार्बन वाला कंपाउंड पता है, आप तो खाली इसके चेन आइसोमर्स बना दो, श्रृंखला समावयवी बना दो, बस इतनी बात कर। तो हम कहेंगे ठीक है 5 कार्बन है ना बच्चों, तो हम कहेंगे देखो 5 कार्बन है तो यहाँ तो आप 5 कार्बन सीधे लिख दो, ठीक है। यहाँ लॉन्ग चेन 5 की है ना। या फिर आप ऐसे करो 4 कार्बन सीधे लिख दो, 1 कार्बन नीचे लिख दो, तो यहाँ लंबी श्रृंखला 4 की है। या फिर तुम 3 कार्बन सीधे लिख दो, 2 कार्बन ऊपर नीचे लिख दो, तो यहाँ लंबी श्रृंखला 3 की है, ठीक है। तो देखो ये CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। 5 कार्बन सीधे, तो इसको नॉर्मल पेंटेन बोलेंगे, ठीक है। अब आप ऐसा कर सकते थे CH3 CH2 CH CH3 CH3, है ना। अब यहाँ देखो बेटा लंबी श्रृंखला 4 कार्बन की है, तो हम कहेंगे हाँ फॉर्मूला तो सबका वही है C5H12, 5 कार्बन है, हाइड्रोजन गिनो 3 2 5 7 9 और 12, यहाँ पे भी देखो 3 4 6 9 और 3 12, तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे 12 है, लेकिन यहाँ लॉन्ग चेन 5 की और यहाँ लॉन्ग चेन तो मैं या तो लॉन्ग चेन 4 की, है ना। IUPAC लिखो तो ये 1 2 3 4, तो हम कहेंगे 2 पे तो मिथाइल है ना, हाँ तो ठीक है 2 मिथाइल है भाई, 2 मिथाइल है, मना किसने किया, बिल्कुल 2 मिथाइल है। और लॉन्ग चेन में 4 कार्बन, तो 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो ब्यूटेन है, तो हम कहेंगे हाँ 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। हिंदी में लिखे तो 2 मैथिल ब्यूटेन, बात तो एक ही है, लिखने का तरीका है बस। अब यहाँ तो देखो बाकी हाइड्रोजन लगा दो, तो ये CH3 है ना बेटा, हाइड्रोजन तो लगाने आते हैं ना, देखो अभी बड़े बच्चे हो गए आप तो, है ना। कार्बन को टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है ना। जितने कम पड़े उतना हाइड्रोजन उसके दोस्त आ जाएंगे, है ना। ये कहेगा भाई मैं तुमने 4 बॉन्ड बना दिया, दोस्त की जरूरत नहीं है, तो हाइड्रोजन का कोई बात नहीं, तुम खुश रहो, है ना। ये कहेगा नहीं मैं तो एक ही बॉन्ड बना रहा हूँ, है ना, मेरी ज़िंदगी में तो 3 जगह खाली पड़ी है, तो 3 दोस्त आ जाएंगे क्या, आ जाए ऐसे। तो हाइड्रोजन कार्बन का बेस्ट फ्रेंड है ना, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ लगा दो, क्लियर है। तो हम कहेंगे ओके भाई ये भी मान लेते हैं। अब देखो 1 2 3, तो 2 डाई मैथिल, क्या भाई 2 मैथिल बाहर है ना बेटा, तो 2 मैथिल बाहर है तो डाई मैथिल, 2 डाई मैथिल, 3 कार्बन के लिए प्रोप है बच्चे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन है, तो 2
डाइमैथिल प्रोपेन। ओके, अब अगर ध्यान से सुना जाए मेरी बात, तो इस कार्बन में, इस कंपाउंड में लंबी श्रृंखला 5 कार्बन की है, 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, बिल्कुल है। सेकेंड में देखो, है ना, इसको आइसोपेंटेन भी बोलते हैं। मैंने आपको सिखाया था एक कार्बन पे 2 मैथिल आए तो आइसो टिका देना नाम में, तो ये आइसोपेंटेन, तो आइसोपेंटेन है, ठीक है। यहाँ लॉन्ग चेन कितने की है, तो होंगे कि यहाँ तो लॉन्ग चेन 4 की है, तो यहाँ लंबी श्रृंखला 4 कार्बन की है, 4 कार्बन लॉन्ग चेन। और यहाँ देखो, तो यहाँ तो लॉन्ग चेन 3 कार्बन की है, तो ठीक है भाई, लॉन्ग चेन 3 कार्बन लंबी श्रृंखला, ठीक है भाई, 3 कार्बन लंबी श्रृंखला, 4 कार्बन लंबी श्रृंखला, 5 कार्बन लंबी श्रृंखला। ओके, अब तो हम कहेंगे, आप ध्यान से देखो, तो कंपाउंड्स में फॉर्मूला तो एक जैसा है, लेकिन लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन क्या है, डिफरेंट है। तो कार्बनिक यौगिक जिनका अणु सूत्र समान है, कार्बन की लंबी श्रृंखला भिन्न भिन्न है, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे चेन आइसोमर्स। अब ऐसा नहीं भौतिक और रासायनिक गुण का भूल गए, नहीं, वो तो अलग ही है, इसको अलग बॉटल में रखना है, इसको अलग बॉटल में रखना है, इसको अलग बॉटल में रखना है। आई बात समझ में ना, इनके पेरेंट्स एक ही है, लेकिन ये 3 भाई बहन अलग अलग है। तो 3 भाई बहन है तो कैरेक्टर तो अलग अलग होंगे ना, सेम कैसे होंगे, तो तीनों के कैरेक्टर अलग अलग है। आई बात समझ में, ये तो डिफर ये चेन में करते हैं, इसलिए इन्हें हम श्रृंखला समावयवी बोलेंगे, ठीक है। अब हम कहेंगे ठीक है भाई, श्रृंखला समावयवी बोल रहे हैं तो ओके। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको एक टेबल देती हूँ, आप उसमें श्रृंखला समावयवी बनाओ, है ना। मैं आपको कहती हूँ देखो ये यौगिक है ना, एक कंपाउंड ले लो और उसका श्रृंखला समावयवी बना दो, चेन आइसोमर। ठीक है, कंपाउंड ले लो और चेन आइसोमर बना दो, ठीक है। ठीक है, हो तो बनाना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मत बनाना, है ना। तो देखो फर्स्ट कंपाउंड जो है, ठीक है, ये सीरियल नंबर भी डाल देते हैं, क्रम संख्या। तो पहला कंपाउंड मैंने तुम्हें दिया मैथेन, तो बताओ चेन आइसोमर श्रृंखला समावयवी बनाओ, हो तो बनाना, नहीं हो तो मना करते ना, मैडम नहीं है, नहीं बनेगा, कोई बात नहीं। दूसरा मैंने दिया एथेन, तीसरा मैंने दिया प्रोपेन, ठीक है, चौथा मैंने दिया ब्यूटेन, है ना, ऐसे लिखा। और पांचवा भी यही दे देती हूँ, पांचवा बिंदु में दिया पेंटेन। बनाओ जल्दी से, क्या बच्चों, बनाओ, हो तो बनाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं, परेशान मत हो, पर बनाओ तो सही। क्या करें, पहला मैथेन, तो क्या बोलोगे, नहीं मैथेन में तो नहीं होता, छोड़ो, क्या होता है, तो हम कहेंगे नहीं, नो CI, ठीक है। श्रृंखला समावयवी को लिखेंगे CI मतलब चेन आइसोमर, ठीक है ना, तो शॉर्ट में लिख दो नो CI। नहीं, अब मैथेन में क्या, चेन कहाँ से लाऊं, कार्बन तो लाओ कम से कम, अब 2 पे चेन 2 की रहेगी ना, 2 ही तो है, चेन कहाँ से लाऊं, तो नो CI। प्रोपेन, तो प्रोपेन ही है, कुछ बच्चों को लगेगा कि ना ऐसे लिख दो ना, आइसोप्रोपेन कर दो, ऐसे कैसे कर दो, यही तो है, वही तो है, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये सेम है। आई बात समझ में, है ना। तो ऐसे मेकअप कर दिया तो तुम कहोगे नहीं ये मेकअप कर दिया ना, मान लो लड़की है, लड़के का मेकअप कर दिया तो ये 2 हो गए, एक लड़की हो गई एक लड़का हो गया। अरे ऐसे थोड़ा ना होता है, ये भी प्रोपेन है, ये भी प्रोपेन है, मेकअप करने से इंसान थोड़ा ना बदलेगा, तो नो CI, ठीक है, नो CI, आइसोप्रोपेन नाम की चीज़ नहीं होती है, प्रोपेन ही होता है। फिर ब्यूटेन में तुम कहोगे ना, हाँ मैडम अभी तो सिखाया था, 3 कार्बन सीधे 1 कार्बन नीचे, दिस इज आइसोब्यूटेन। अब हाइड्रोजन तुम लगा लेना, इसमें
ये नहीं, हाइड्रोजन नहीं लगाया, हाइड्रोजन तुम खुद लगा सकते हो, इसमें तो सिंपल सी बात है। नेक्स्ट बच्चों 3 2 5 पेंटेन है ना, ऐसे लिख सकती हूँ ना। पिछले लेक्चर्स देखे थे ना, कंडेंस्ड फॉर्मूला, संगणित सूत्र, थोड़ा बंद करके लिखेंगे, अब इतनी कहाँ जगह होती है हमारे पास। तो हम कहेंगे हाँ 3 2 5 है पेंटेन, तो पेंटेन में ऐसे लिख दो, 4 सीधे 1 नीचे, दिस इज आइसोपेंटेन। यार अभी तो पढ़ा, पिछली स्लाइड में तो पढ़ा है, फिर क्या मजाक थोड़ा चल रहा है, पढ़ा है ना आइसोपेंटेन। और प्लस बना दो भाई, प्लस बना दो, दिस इज नियोपेंटेन। क्या बेटा, 4 कार्बन की चेन है आइसोपेंटेन में, नियोपेंटेन में 3 की चेन है। अब पिछली बार तो नहीं बताया, तो बताया तो था 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन, बताया था ना 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन, इसको नियोपेंटेन बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोपेंटेन है, नियोपेंटेन है, इसमें क्या है, क्लियर। तो पेंटेन के 3 समावेशी है, 3 मैंने आपको बता दी। ओके चलो 3 तो ठीक है, और कुछ सोचते हैं, तो बिल्कुल और सोचो। कितने बनाए, 5 हो गए ना, 6 पे चलते, चलो 6 पे। अब मैंने तुम्हें ऐसा कुछ दिया, 1 2 3 4, और ये साइनाइड है, ठीक है, ये साइनाइड दे दिया मैंने, है ना। अब सोच के बनाओ आराम से, गलती मत करना। 1 2 3 4, और चौथा मैंने COH कर दिया। ठीक है, 6 7 8 वाले लेते हैं। 8वें मैंने तुम्हें ये दे दिया, ठीक है। 9वां, चलो 9वें मैंने तुम्हें ये दे दिया। इतने बना लो, जल्दी करो जल्दी करो फटाफट। CI बनाने हैं चेन आइसोमर, क्या भाई CI बनाने हैं, CI चेन आइसोमर बनाने हैं, बनाओ। देखो पहले कार्बन में साइनाइड नंबर 1 है, तो नंबर 1 ही रखना, इसको मत छेड़ना। चेन बदलो, चेन 3 की है, 4 की है, साइनाइड ले लेती हूँ, है ना। लेकिन अगर इसको नीचे कर दूँ तो चेन 3 की हो जाती है। यहाँ लंबी श्रृंखला में 4 कार्बन है, यहाँ लंबी श्रृंखला में 3 कार्बन है, यहाँ लंबी श्रृंखला में 4 कार्बन है, यहाँ लंबी श्रृंखला में 3 कार्बन है। चेन बदल गई, है ना। साइनाइड अभी भी 1 नंबर पे, साइनाइड अभी भी 1 नंबर पे, सो दे आर CI चेन आइसोमर। ठीक है, यहाँ चलो 1 2 3 4, लंबी श्रृंखला में तो 4 कार्बन ही है, 4 ही। अब तो 4 की तो 3 कर ही सकते हैं ना। COH को मत छेड़ो, उसको नंबर 1 ही रखो, ये ले लो। आई बात समझ में। तो ये श्रृंखला समावयवी है, ये मत सोचना अब तो 2 मेथिल हो गया, तो कोई बात नहीं, यहाँ था ही नहीं ना। यहाँ लॉन्ग चेन कितने की है बेटा, यहाँ लॉन्ग चेन 4 कार्बन की है, यहाँ लॉन्ग चेन 3 कार्बन की है, 3 कार्बन की है, तो कंपाउंड सेम है, खाली कार्बन श्रृंखला में डिफर करता है, तो फिर चेन आइसोमर। ठीक है, अब इसमें क्या करो, तो इसका चेन आइसोमर बनाओ, श्रृंखला समावयवी। यहाँ लंबी श्रृंखला 6 की है, लंबी श्रृंखला 6 की है, श्रृंखला छोटी करो तो 6 के बाद क्या 5 कर दो, तो हाँ बिल्कुल 5 कर दो, और छठा कार्बन ये ले लो, है ना बेटा। इसको बोलते हैं मैथिल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, दिस इज मिथाइल साइक्लोपेंटेन, मैथिल साइक्लोपेंटेन। ध्यान से देखो, अब श्रृंखला बंद है तो क्या करें, नियम तो वही रहेगा, अणुसूत्र समान होना चाहिए, श्रृंखला अलग अलग होनी चाहिए। तो देखो ध्यान से, अणुसूत्र वही है दोनों का, कोई दिक्कत नहीं है, बंद कार्बन तो भी बंद है ना। तो यहाँ लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन, क्लोज्ड चेन बंद है ना, 6 कार्बन बंद श्रृंखला। ठीक है, 6 कार्बन की बंद श्रृंखला है। और यहाँ देखो तो बेटा यहाँ 5 कार्बन की बंद श्रृंखला है ना, 5 कार्बन क्लोज चेन, 5 कार्बन बंद श्रृंखला। तो बस अगर ये 5 कार्बन बंद श्रृंखला है तो फिर ये CI है, चेन आइसोमर है। अब इसका बनाओ तो मैं कहूँगी ये क्या भाई, तो 5 कार्बन लॉन्ग चेन है ना। 5 कार्बन लॉन्ग चेन की जगह मैं क्लोज चेन लिखूँ, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्लोज चेन मतलब बंद श्रृंखला। तो अब तुम बताओ भाई, तुम बताओ, 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला मैंने बनाई, अब तुम क्या कर लोगे, इसमें क्या ही जुगाड़ हो जाएगा, क्या चेंज कर लोगे। 5 कार्बन की चेन है, छोटी करो, तो तुम कहोगे 5 से तो मैं क्या छोटी करूँ, 4 कर देता हूँ, तो कर दो, मुझे तो चेन बदलनी है ना। यहाँ लॉन्ग चेन 5 कार्बन की थी, और कोई कह दे कि नहीं यहाँ लॉन्ग चेन 4 कार्बन की, 4 कार्बन क्लोज चेन, तो बस हमारा काम तो हो गया, है ना। तो ये भी मैं क्या मानूंगी, तो बच्चों इसको भी हम क्या कंसीडर करेंगे, इसको भी हम श्रृंखला समावयवी मानेंगे,
है ना, लंबी श्रृंखला जो है वो हमारी जो है वो बदल गई। ठीक है, अब लंबी श्रृंखला हमारी अंदर ही हो। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, देखो मान लो, कई बार क्या होता है, ये तो बच्चे मान लेते हैं, इस एग्जाम्पल में मानते नहीं हैं। कितने उदाहरण हो गए हमारे, 9। ठीक है, चलो 10th में आते हैं। मान लो मैंने तुम्हें कहा कि ये कुछ ऐसा है ना, ये है। अब इसको बदलो, इसकी चेन बदलो। तो देखो, अगर मैं ऐसा करूं और मैथिल पे, ये 2 मैथिल, ये एक एथिल है ना बेटा, देखो ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो ये एथिल है। तो मैं इस एथिल के 2 मैथिल बना दूं, भाई 2 कार्बन है, हाइड्रोजन अपने आप सेट हो जाएंगे, उसका टेंशन लिया मत करो, है ना। तो ये भी CI है, साइड चेन की लंबाई बदल गई। तो श्रृंखला बदलनी है, चाहे मेन चेन की बदले चाहे साइड चेन की बदले, हमारे फर्क नहीं पड़ता, हम उसको CI मानेंगे, उसको चेन आइसोमर ही कंसिडर करेंगे। नहीं तो इसका और इसका रिश्ता क्या होगा, क्या कहलाता है ये रिश्ता, टेंशन। और यार ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो कुछ क्या हो रहा है, ये CI है ना। क्लोज चेन 6 कार्बन की, लेकिन आउटर चेन 2 की है। अब ये आउटर एक की है ना। साइड चेन की लंबाई भी CI में श्रृंखला समावयता मानी जाती है। और कोई कहे ये नहीं, मैं तो है ना ऐसे प्रिफर करूँगा कि मैं साइक्लोपेंटेन बना लेता हूँ और मैं एथिल बना दूंगा। ठीक है, एथिल बनाऊंगा, एक मैथिल भी बना दूंगा, है ना भाई। टोटल कार्बन मेरे कितने, 6 और 2 8 है ना, तो 5 6 7 8, हाँ तो सही है, उस पर मैं मना नहीं करूँगी भाई, तो सही चल रहा है। फिर हो गया कि नहीं, मैं तो साइक्लोब्यूटेन बनाऊंगा और मैं ऐसे कर लूँगा, 1 2 3 7 हो गए और एक मैथिल बना दूँ, तो भाई तू भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और साइक्लोप्रोपेन बना के कुछ कर लूँगा तो वो भी सही है ना, मना नहीं है उसमें, वो सब CI है। मुझे यहाँ देखना था आउटर चेन जो है, देखो वो 2 कार्बन की थी, यहाँ आउटर चेन 1 कार्बन की थी, यहाँ ये वाली चेन ही बदल गई, ये 5 की हो गई, यहाँ ये वाली चेन ही कितने की हो गई, 4 की हो गई। और कोई कहे साइक्लोप्रोपेन और टोटल 7 कार्बन थे ना, तो भाई मैं 3 तो ऐसे कर लूँगा, 3 ये हो गए 6 और 7, टोटल 8 थे ना, ऐसे कर लूँगा। तो जो मर्जी पड़े वो कर लो, श्रृंखला बदलनी चाहिए। आई बात समझ में। तो अणुसूत्र समान, श्रृंखला भिन्न भिन्न। अब मुख्य श्रृंखला हो पार्श्व श्रृंखला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, CI ही माने जाएंगे। आई बात समझ में। जैसे देखो, मान लो मेरे पास एथिल बेंजीन है, ये बेंजीन है ना, और ये एथिल लगा दिया, तो एथिल बेंजीन है। तुम कहे हाँ एथिल बेंजीन है। अब तो भाई एथिल बेंजीन है और मैं इसके 2 मैथिल कर दूँ, एक एथिल के 2 टुकड़े कर दूँ, मैंने श्रृंखला बदल दी, साइड चेन बदल दी, कोई बात नहीं, लेकिन बदली। यहाँ बाहर की श्रृंखला की लंबाई 2 थी, यहाँ छोटी श्रृंखला पार्श्व श्रृंखला की लंबाई 1 1 है, तो ऐसा कर सकते हैं। तो ये भी CI माने जाएंगे बच्चों। ठीक है भाई। और क्या क्या कर सकते हैं, तो मान लो मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है, और तुम्हें लगे कि नहीं मैं इसका सबसे छोटा टुकड़ा कर देता हूँ, सबसे छोटी चेन में बदल देता हूँ, तो साइक्लोप्रोपेन ले लो और 3 कार्बन ऐसे ले लो, तो ये भी इसका CI है, क्योंकि कार्बन बराबर है, लेकिन मुख्य श्रृंखला में 6 कार्बन है और मुख्य श्रृंखला में 3 कार्बन है, तो अणुसूत्र समान है। इन दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का कोई दिक्कत नहीं है, अणुसूत्र दोनों का समान है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन डिफरेंट है। समझे, ये बात थोड़ी गले से मुश्किल से उतरेगी। अब किसी को लगे RCI क्यों नहीं है, रिंग चेन अलग है। रिंग चेन में एक कंपाउंड रिंग में होना चाहिए, एक वलय होना चाहिए, एक खुला होना चाहिए चेन। आई बात समझ में ना, एक रिंग में होना चाहिए, दूसरा ओपन होना चाहिए, तब उसको रिंग चेन बोलते हैं। ये रिंग चेन थोड़ा ना है ना। ऐसा होता है कि हाँ रिंग में चेन बदल गई, वो ठीक है, बोलने में एक वो रिदम में आ जाता है, लेकिन RCI नहीं है, सिर्फ CI है। आई बात समझ में, ये क्लियर है क्या बच्चों। तो ये है आपकी चेन आइसोमेरिज्म, है ना। और कोई एग्जाम्पल हो, और कोई एग्जाम्पल छोड़ो, यहाँ तक क्लियर है। और एग्जाम्पल मैं तुम्हें फिर शीट में दूंगी, है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना बच्चों। CI समझ में आ गया, चेन आइसोमेरिज्म समझ में आ गया। सेकेंड हम ले लेते हैं अब नेक्स्ट, स्थिति समावयवता। तो इसके एग्जाम्पल्स आपके छूट जाएंगे, तो ठीक है भाई। स्थिति समावयवता, स्थिति समावयवता PI, पोजीशन आइसोमेरिज्म।
क्या बेटा, स्थिति समावयवता पीआई, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब मैं पीआई लिखूँ तो फिर तुम जवाब देना कि अच्छा पीआई मतलब स्थिति समावयवता होता क्या है। तो समावयवता में अणुसूत्र तो समान होगा तो हम देंगे हाँ बिल्कुल। तो पहला काम तो ये करो, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। ठीक है भाई, अणुसूत्र समान होते हैं। तो फिर डिफरेंट क्या होता है, तो रुको जरा, अणुसूत्र तो समान है, डिफरेंट क्या है, तो परंतु, किंतु, परंतु। चिंता का विषय क्या है, तो हम कहेंगे देखो अगर कोई प्रतिस्थापी है, एथिल ऐसा कुछ है ना, या कोई क्रियात्मक समूह है जो भी बाहर का है ना, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, जो भी मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उन सब की स्थिति क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। तो अणुसूत्र तो समान है, परंतु, तो मैं कहूँगी परंतु प्रतिस्थापी मतलब सब्स्टिट्यूएंट जो बाहर छूटता है ना, चेन की बाहर जो भी है, मैथिल एथिल प्रोपिल सब प्रतिस्थापी है। ठीक है, या क्रियात्मक समूह, ठीक है भाई, क्रियात्मक समूह या डबल बॉन्ड द्विबंध या ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध। तो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इनकी स्थिति भिन्न भिन्न होती है, पोजीशन जो है भाई वो डिफरेंट है, स्थिति भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, स्थिति समावयवी कहलाते हैं, पोजीशन आइसोमर्स, स्थिति समावयवी कहलाते हैं। क्लियर, पीआई, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है, अगर कोई डबल बॉन्ड है, अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड है, जो भी है ना, उसकी बार बार पोजीशन क्या करते जाओ, चेंज करते जाओ। फॉर्मूला तो एक ही है, पोजीशन जो है वो डिफरेंट होती जाएगी, तो हम कहेंगे स्थिति समावयवी। क्लियर, अब ये कैसे हुआ, तो देखो मान लो मैं तुम्हें कहूँ, पहले तो मैं तुम्हें कहूँगी बेटा ये तो पता है ना CnH2n एल्कीन है क्या भाई, है ना। फिर तुम कहोगे क्या मैडम है, साइक्लो एल्कीन नहीं है क्या? बिल्कुल है ना, मैं मना थोड़ा था क्या ये नहीं है, लेकिन मैं तो कह रही हूँ ये तो पता है ना कि ये है ना, ये एल्कीन है, बस ये तो पता है ना, बाकी तो चार चीज़ें और है, ठीक है ना, ये तो पता है ना कि भाई कल संडे है, ठीक है, नहीं कल संडे नहीं, कल सैटरडे है ना, तो पता है ना, अरे मैडम तो कल तो लास्ट वर्किंग डे है ना, या कल तो छुट्टी का दिन भी हो सकता है, यहाँ कल थोड़ा एंजॉय वाला दिन होता है, हाँ परसों छुट्टी है तो आधा स्ट्रेस खत्म हो जाता है, तो 25 चीज़ें और है वो ठीक है, लेकिन कल सैटरडे ये तो पता है ना, तो हाँ इतना तो पता है, ठीक है, तुम्हें तो कल मिलेगा, तो तुम कहोगे मैडम आज सैटरडे, हाँ तो ठीक है आज सैटरडे ना, कल संडे है, ऐसे मान लो, ठीक है। तो भाई तुम्हें ये पता है, क्या तुम्हें ये पता है कि ये एल्कीन है, क्या तुम्हें ये पता है ये एल्कीन है, तुम कहेंगे हाँ यार पता है, इसमें क्या है, ठीक है इसमें कुछ नहीं है, सिंपल। अब मैं आपसे पूछूंगी कि ऐसा करो, C4H8 के स्थिति समावयवी, C4H8 के स्थिति समावयवी बनाओ, तो तुम्हारे दिमाग में पहला ख्याल आना चाहिए कि चेन नहीं बदलनी है, चेन आइसोमेरिज्म थोड़ा पूछ रहे हो, श्रृंखला नहीं बदलनी, श्रृंखला तो सेम रखनी है। तो तुम कहोगे 4 कार्बन है, ठीक है, तो लॉन्ग चेन 4 की रख लेता हूँ, है ना, एल्कीन है तो स्थिति डबल बॉन्ड की बदल दूँ, तो हाँ हमारी कैटेगरी में था तो सही डबल बॉन्ड, स्थिति बदल दो कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान से सुनेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, डबल बॉन्ड 1 पे। अब मैंने कहा डबल बॉन्ड तुम 2 नंबर पे आ जाओगे क्या, ठीक है, हाँ मैडम क्या ही दिक्कत, स्थिति बदल रहे हो बदल दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, भाई घर में मेहमान आए कि हाँ ये हमारा गेस्ट रूम है, आप आराम से रह लीजिए, फिर हमें लगा कि नहीं यार गेस्ट रूम में तो काम का सामान पड़ा है या इनको थोड़ी तकलीफ होगी, तो हम कहेंगे नहीं हटो आप इधर आ जाओ, ये भी हमारा गेस्ट रूम ही है, या हमारा रूम ले लो, हम इधर रहते हैं। बेचारा क्या बोलेगा यार मेहमान आदमी, ठीक है ना, बदल देता हूँ अपनी स्थिति। तो हमने कहा डबल बॉन्ड से कि क्या तुम अपनी स्थिति बदलोगे, तो डबल बॉन्ड बोलेगा यार औपचारिकता ही है, कुछ है नहीं, बदल दूंगा मैडम, क्या ही फ़र्क पड़ता है,
आपके कहने पे पोजीशन चेंज की जा सकती है, स्थिति बदली जा सकती है। ठीक है, अब पहला वाला है ना, हाइड्रोजन तुम अपने हिसाब से लगाओगे, हाइड्रोजन कार्बन का मित्र है, जितनी जरूरत है उतना लगा दो। तो देखो पहला है 1 ब्यूटीन, दूसरा है 2 ब्यूटीन। क्या बच्चों ठीक है ना, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1 ब्यूटीन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे यार, क्या एक तो बार बार पिंक कलर क्यों आ जाता है भाई। और ये 1 2 3 4 ये लो, तो हम कहेंगे हाँ 1 ब्यूटीन मतलब डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है और 2 ब्यूटीन मतलब डबल बॉन्ड 2 नंबर पे है। तो डबल बॉन्ड की स्थिति भिन्न भिन्न है, बिल्कुल है। 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में क्या है, द्विबंध की स्थिति भिन्न भिन्न है। ठीक है, डिफर है तो हिंदी में बहुत टाइम लगता है यार, भिन्न भिन्न। लो ठीक है, तो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है, बिल्कुल है, तो हमने स्थिति समावयवी बोलेंगे। क्या तुम्हें इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो यार सिंपल सी चीज़, इसमें क्या नया है? ठीक है, बात तो सही है, सिंपल सी चीज़ है। अब मैं तुम्हें कहूँगी ये टेबल वाला काम तो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, है ना, टेबल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब मैं तुम्हें कहूँगी ऐसा करो, पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ, क्या तुम्हें पता है CnH2n+2 अगर एल्केन में एक ऑक्सीजन जोड़ दूँ तो वो एल्कोहल माना जाता है। अणुसूत्र में ना, अणुसूत्र में अगर मैं एल्केन में एक ऑक्सीजन जोड़ दूँ तो वो एल्कोहल माना जाता है। फिर हमारी क्लास के स्मार्ट बच्चे बोलेंगे क्या मैडम ईथर भी तो होता है? बिल्कुल होता है, मैंने तो मना नहीं किया, मैंने कहा अल्कोहल होता है, तुम्हें इतना पता है ना, तुमको नहीं बताइए, बताइए ईथर होता है, तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। कोई कह रहे कि नहीं ये अल्कोहल ईथर और भी कुछ हो सकता है क्या, तो बिल्कुल सोच के आना, फिर हम डिस्कस करेंगे कि और क्या हो सकता है। फिलहाल अल्कोहल और ईथर से काम चलाते हैं। ठीक है, अब हम कहेंगे अच्छा चलो अल्कोहल होता है, क्या करें हम, अल्कोहल होता है तो एक सवाल करो, है ना, रंग ही नहीं बदल रहा भाई। अणुसूत्र C3H8O स्थिति समावयवी, है ना, उसमें भी तुम्हें सको C3H8O अल्कोहल की स्थिति समावयवी बताइए। क्योंकि ईथर में तुम कंफ्यूज हो गए, ये क्या मुसीबत है, सिर्फ अल्कोहल इजी, उसकी बताओ, टफ वाला पार्ट कराऊंगी तुम्हें, थोड़ा एक बार फैमिलियर हो फिर आगे चलेंगे। ठीक है, C3H8O अल्कोहल वाले स्थिति समावयवी बता दो। PI क्या बेटा, स्थिति समावयवी PI पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, बताओ फिर 3 कार्बन, है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को मैच करेंगे। C3H8O, क्या यहाँ n का मान 3 रखूँ तो C3 3 दूनी 6 + 2 8, तो मैं कहूँगी हाँ अल्कोहल तो बन जाएगा। 3 कार्बन वाला अल्कोहल प्रोपेनॉल तो बनेगा, इतना सिखा रखा है भाई, पिछली क्लासेस अटेंड करो। 3 कार्बन प्रोप, सिंगल बॉन्ड इन और ऑल अल्कोहल। सिंगल बॉन्ड क्यों, तो एल्केन है ना, इसका DU असंतृप्तता की कोटि, एल्केन है ना का एक अनसैचुरेशन, तो प्रोपेनॉल तो है। अब मुझे प्रोपेनॉल के स्थिति समावयवी बनाने, हाँ भाई बिल्कुल, तो देखो 3 कार्बन और 1 नंबर पे OH लगा लो, और फिर 3 कार्बन, है ना, OH को बोलेंगे यार भाई साहब ये यहाँ से हट के यहाँ आ जाओ, ये भी रूम हमारा ही है ना, यहाँ लाइट प्रॉपर नहीं है, AC नहीं है, या AC है तो हम सो जाएंगे, आप इधर आ जाओ। ठीक है, जो भी तुम कहना चाहो, तो इनको अपन बोल देंगे क्या आप अपनी स्थिति बदलोगे, तो इसके पास कोई चॉइस नहीं, तो बदलनी पड़ेगी। ठीक है भाई, यहाँ पे भी रह लूँगा, तुम कहो तो यहाँ पे भी रह लूँगा, मैं चेन का हिस्सा नहीं हूँ, है ना, मैं तो बाहर का आदमी हूँ, तो मैं जहाँ पे बोलोगे वहाँ रह लूँगा, तो रहो फिर। तो हम कहेंगे ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो पहला है बेटा प्रोपेन 1 ऑल, कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है, प्रोपेन 1 ऑल, और दूसरा क्या है प्रोपेन 2 ऑल। तो कभी तो कहते हो ऑल 1 नंबर पे, कभी कहते हो ऑल 2 नंबर पे, तो हम यही तो कह रहे हैं कि ये स्थिति बदल रहा है, स्थिति बदल रहा है, हमने थोड़ा कहा अपने यहाँ बदल रहा है ना, ऐसे दोनों बोलेंगे हमने कुछ कहा था, हम तो कुछ कहते ही नहीं है, कभी 1 पे आ जाता है, कभी 2 पे आ जाता है, तो भाई ये अपनी पोजीशन बदल रहा है बच्चों, तो इसको हम PI कंसीडर करेंगे। ठीक है,
इसको हम पीआई कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब मैं कहूँ कि अच्छा कुछ और समझा दो मुझे पीआई के नाम से, तो बिल्कुल मान लो मैं तुम्हें कहूँ कि है ना मेरे पास ये कंपाउंड है ना, ये इसका पीआई बना दो। ठीक है, सबसे सरल कंपाउंड दे रही हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, सिंपल। ठीक है ना, ये बेसिक कर लोगे ना बेटा तो थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का कर पाओगे। पता चला यही चीज़ें नहीं आती, अब मैं सीधा IIT लेवल की तैयारी कर रहा हूँ। पहले तो बेसिक तो आना ही चाहिए ना, बेसिक नहीं आएगा तो कहाँ से कैसे होगा, है ना। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया करो, ना लाइक हो लाइक शेयर सब्सक्राइब, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, है ना। कॉम्पिटिटर अपने भी बढ़ाएंगे और हमें भी स्प्रेड करेंगे। भाई इतने रात दिन तुम्हारे लिए इतना काम करते तो इतना तो कर ही सकते हो, है ना। फिर रोज़ वो मैडम ये चैप्टर करा दो, वो चैप्टर करा दो, इंग्लिश मीडियम में आएंगे हिंदी वाले, अरे हमारा ये चैप्टर करा दो, हिंदी में आएंगे इंग्लिश वाले, अरे हमारा क्यों रोक दिया। हाँ तो मैं किसी का कोई काम नहीं रोकती हूँ, फिर हम जहाँ मुझे लगता है यहाँ शेयरिंग कम है तो फिर मैं वहाँ रुक जाती हूँ, ब्रेक लेना पड़ता है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें काम करा दूँगी, इसमें क्या है। चलो बोलो बोलो बच्चों, बोलो बोलो बोलो। PDF ऐप पे मिलेंगी, है ना। देखो ये मैथिल 1 2 3 4 5, मैथिल 3 नंबर पे है। हमने कहा क्या तुम अपनी स्थिति बदलोगे, तो ये है यार, ये आदमी ऐसे ही पूछता है, मतलब है नहीं बदलनी पड़ेगी, बदल दो अपनी स्थिति। अब इधर किसको या इधर किसको, बेटा वो 2 ही है। हमारी केमिस्ट्री में ऐसा हम भेदभाव नहीं करते, इधर से चले तो ही 2 है, इधर से चले तो ही 2 है ना। तो ये 2 मैथिल पेंटेन है, वो 3 मैथिल पेंटेन है, सही है ना। ऊपर वाला क्या था 3 मैथिल और 3 2 5 पेंटेन, और नीचे वाला क्या है तो हम कहेंगे 2 मैथिल पेंटेन। ठीक है, तो स्थिति बदल गई तो बिल्कुल बदल गई, तो अगर स्थिति बदल गई तो स्थिति समावेवी, टेंशन क्या है। ठीक है, अब ये खत्म नहीं हुआ है, पोजीशन आइसोमेरिज्म शुरू, वैसे भी केमिस्ट्री शुरू होती खत्म नहीं होती है ना। तो हम कहेंगे कि चलो बेसिक तो हमें समझ में आ गया, इसके एग्जाम्पल, इसका टेबल बना के जो सवाल कराना है वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगला वीडियो और जल्दी आ जाएगा, है ना। तो मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय।